श्री राजेश जी जो विद्यालय को स्थापित कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर है जो भी है, शिक्षा के माध्यम से है, शिक्षा के लिए है, बड़ी खास की बात है। और इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले हमारे भाई श्री जयंत सिंह साहब, उनका तो योगदान हमारे जीवन में हर कदम पर रहता है। इस संबंध में कहना चाहता हूँ, विद्या का दान देना बहुत बड़ा कार्य है। जिसके जीवन में विद्या नहीं है उसका जीवन समझिए कि अधूरा है। और कहा गया कि विद्या विहीना पशुभी समाना। जिसके जीवन में विद्या नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, उसका जीवन पशु के समान है। यदि वो देखने में आदमी शकल में है आदमी, लेकिन विद्या नहीं है तो पशु के समान कहा गया है। विद्या विहीना पशुभी समाना। और दान में कई दान हैं, अन्नदानम, परम दानम, विद्यादानम ततः परम। अन्नेन क्षणिका तृप्तिर यावत जीवन च विद्या। अन्नदान सबसे बड़ा दान दुनिया में है, लेकिन विद्यादान अन्नदान से भी ऊपर है। अन्न से क्षण भर की तृप्ति हो जाती है आदमी को, क्षण भर के लिए भूख मिट जाती है, लेकिन विद्या के दान से आजीवन की भूख मिट जाती है। इसलिए विद्यादान और विद्या की बड़ी विशेषता है। 5 विशेषताएं हैं। अपने भाई शिक्षक बंधुओं से भी कह रहा हूँ, आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, यहाँ अगर कोई भावी शिक्षक हो जो इस पे यहाँ कोचिंग देंगे या जो पढ़ाएंगे, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि 5 विशेषताएं विद्या की है और बड़ी अलौकिक विशेषताएं हैं। न चौरहार्यम, न राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी, व्यये कृते वर्धतेव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ये श्रुति भी है। और श्रुतियाँ किसी संस्कृत के श्लोक का एक अंश होती हैं, किसी श्लोक का एक अंश ले लिया जाए, मुख्य अंश, वही श्रुति बन जाती है। तो ये विद्या की विशेषता क्या है? न चौरहार्यम, इसको चोर चुरा नहीं सकता है। कोई डाकू चोर लुटेरा इस विद्या रूपी धन को जो आपके पास पहुँच चुकी है, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, BA में, AA में, PhD, जो विद्या आपके पास पहुँच चुकी है, उसको कोई भी ले सकता है। चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, प्रभावशाली हो, नेता हो, अधिकारी हो, चोर हो, डाकू हो, विद्या कोई छीन नहीं सकता है। इतना अद्भुत धन है विद्या धन। तो न चौरहार्यम और न राजहार्यम। राजा भी चाहे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी चाहे, नहीं छीन सकता है। और न भ्रातृभाज्यम, भाई चाहे कि बंटवारा कर ले। भाई आप तो MA पढ़े हो, 16 क्लास, तो बंटवारा हो रहा है, 8 क्लास हमको दे दो, 8 आपको, नहीं कर सकता है। भाई बंटवारा नहीं कर सकता है। और न च भारकारी, और इसमें भार भी नहीं है कि पूरा छीटा, पूरा एक झाबा रखा है सर पर, सर झुका जा रहा, दबा जा रहा, ऐसा भार भी नहीं विद्या में, क्योंकि ये भारहीन है। न च भारकारी। और सबसे बड़ी विशेषता, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। व्यय करने पर रोज बढ़ती है, ये धन कभी घटते नहीं है, बल्कि संचय करने से तो घट जाता है, लेकिन खर्च करने पर ये बढ़ता रहता है। विद्या रूपी धन, हिंदी में कहा गया है कि सरस्वती के भंडार की एक अपूर्व बिन खर्चे घट जात। बड़ी विशेषता विद्या रूपी धन की है। और इसलिए इसके अभाव में विद्या विहीना पशुभी समाना कहा गया है। विद्या पढ़ने के बाद नौकरी भले न मिले, लेकिन आदमी को बढ़ी जाता है, उसको मानव बनना जरूरी है। और बिना, इसीलिए देखने में तो हम सब लोग मनुष्य हैं, अगर विद्या नहीं है तो हम पशुभी समाना हैं, हम पशु के समान हैं। तो हम तो मानते हैं कि कोई इंटर BA MA AA किया हो, PhD कर लिया हो, लेकिन अगर विनम्रता उसमें ना हो तो समझ लिया जाना चाहिए, मान लेना चाहिए कि उसके पास विद्या नहीं पहुंची है। उच्च कोटि का व्याकरण पहुंच गया है, वर्णमाला पहुंच गई है, अक्षर पहुंच गए हैं, लेकिन विद्या नहीं पहुंच पाई है। अगर विद्या पहुंची होती तो वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, विनम्र अवश्य बन जाता। और ये कहा गया है, आपके यहाँ एक श्रुति है, विद्या ददाति विनयम। ये स्कूलों में प्राय हर जगह लिखाया जाता है और हर जगह लिखा देता है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता देती है। और यदि विद्या विनम्रता नहीं दे पाई तो विद्या असमर्थ नहीं है। विद्या आपके पास पहुंची नहीं तो विनम्रता कैसे देगी? विद्या नहीं पहुंच पाई है, विनम्रता नहीं दे सकी है, इसलिए विद्या
और व्याकरण पहुंच गया आपके पास, जैसे आप बातें कर सकते हैं, अच्छा भाषण दे सकते हैं, लेकिन विद्या नहीं पहुंची है तो आप विनम्र ही हो सकते हैं। विद्या का पहला लक्षण है विद्या ददाति विनयम, और विनयात याति पात्रता, और जिसके पास विनम्रता आ जाती है उसके अंदर पात्रता आ जाती है। कौन सी पात्रता? कृपा पात्र, दया पात्र, क्षमा का पात्र बन जाता है व्यक्ति। फिर उसके बाद धन प्राप्त होता है, फिर धर्म से धर्म, फिर धर्म होता है, और धर्म से विवाद में सुख मिलता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेण मालां मरालपिष्टा सनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्भृताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आदरणीय श्री एन सिंह साहब, जिनका योगदान मेरे जीवन में समय मिलता रहता है, और विधायक